मैं अमरीश कुमार वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को सेवा एवं स्वागत के लिए हाजिर। मैं अभी आप लोगों को वैशाली गुरु चैनल में क्लास 11 चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स एक्सरसाइज 7.1। किताब का नाम है स्टूडेंट फ्रेंड, लेखक है केसी सिन्हा। हम सबसे पहले आप लोगों को 10 का 4 नंबर सवाल है, चूँकि 10 का 1 से लेकर 3 तक हम पहले सवाल का जवाब बना दिया है। अब 10 से 4 नंबर 10 के 4 नंबर के आप सवाल देखेंगे। आई पर पावर 17 है, आई स्क्वायर। अब देखेंगे आई स्क्वायर 8 दूना 16 हो जाएगा, एक आई हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे यहाँ पर माइनस 1/आई, यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पर पावर 17 हो जाएगा। अब बाहर से भी स्क्वायर है। अब देखेंगे आई स्क्वायर का मान होता है -1/8 हो जाएगा, गुने आई हो जाएगा -1/। आई पर पावर है ना, ये आई पर पावर, तो आई पर पावर का मतलब हो जाएगा -1, ये पावर 17 हो जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे बाहर से भी पावर 2 है। अब देखें -1 यानी 8 पावर है, तो ये हो गया सम संख्या। इस सम संख्या के माइनस प्लस बनता है, तो यानी आई हो जाएगा माइनस। अब देखेंगे माइनस और प्लस, यहाँ पर -1 पर पावर ये 17 हो जाएगा। और फिर देखेंगे यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे आई, ठीक है ना। अब देखिए माइनस आई पर 17 पावर है, तो विषम संख्या है, तो विषम संख्या का माइनस माइनस बनता है, स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ आप देखेंगे आई हो जाएगा, यहाँ देखेंगे आई हो जाएगा। अब देखेंगे ये माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो +1 हो जाएगा, इसके बाहर स्क्वायर है। अब देखेंगे ये है a + b का होल स्क्वायर, फॉर्मूला बनेगा a² + b² + 2ab। आई स्क्वायर का मतलब -1 होता है, +1 + 2i, प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2i बन गया। यही आपका आंसर बन गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 10 के 6 नंबर सवाल है कि -i पर पावर 4n + 3, जहाँ n एक धनात्मक पूर्णांक है, यानी n एक धनात्मक, यानी n का मतलब 1 2 3 धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना। यानी n का मतलब 1 हो सकता है। अब देखेंगे इसको लिखने का तरीका देखेंगे, -i, ठीक है ना, पावर, इसको देखेंगे, इस पर पावर हो जाएगा 4n इंटू यहाँ पर हो जाएगा -i पर पावर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे -i पर पावर 4, ये बाहर से n हो जाएगा, अब -i पर पावर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे -i² गुने i² इंटू i² बराबर हो जाएगा, i² का मान हो जाएगा -1, फिर i² के -1 यानी +1 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे इसका मान हो जाएगा आपका ये +1 पर पावर n हो जाएगा, इंटू -i पर पावर 3 हो जाएगा। अब देखेंगे n है ना, तो n का मतलब हो जाएगा 1, यानी 1 का होल स्क्वायर, 1 पर पावर n है, इस पर 1 बैठा देंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे इसको लिखने का तरीका देखेंगे, इसका हो जाएगा i² का होल i² इंटू आई हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर i² का मतलब -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 1 गुने आई बराबर आई हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, जो आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। अब सवाल है 10 के 6 नंबर सवाल है। 1 + i बटा 1 - i पर पावर 4n + 1, जहाँ n
जहाँ n धनात्मक पूर्णांक है यानी n का मान 1 हो जाएगा। अब इसको आंसर आप देखेंगे 1 प्लस आई बटा 1 माइनस आई, ठीक है ना। तो 4 n का मान 1 हो जाएगा, n बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 रखेंगे प्लस 1 हो जाएगा 1 प्लस आई बटा 1 माइनस आई, 4 आई 1 5 बन जाएगा 1 प्लस आई बटा 1 माइनस आई गुने। अब देखेंगे इसको हमको नीचे है ना हर, इसको हमको पर में बनाना है। तो पर में का मतलब होता है माइनस वाला को प्लस करके अंश एवं हर में गुना कर दिया जाता है। अब आप यहाँ देखेंगे, ये देखेंगे 1 प्लस आई गुने 1 प्लस आई यानी 1 प्लस आई का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब पावर 5 हो जाएगा। अब देखेंगे ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 1 माइनस आई स्क्वायर का मतलब होता है -1, तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पर पावर 5 हो जाएगा। फिर आप देखेंगे 1 प्लस आई स्क्वायर का मतलब होता है -1 प्लस हो जाएगा 2i, अब बटा हो जाएगा यहाँ पर 2, इस पर पावर हो जाएगा 5। ये माइनस में प्लस में कैंसिल हो जाएगा, तो अब बच जाएगा यहाँ पर 2i बटा 2 पावर है 5, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, i पर पावर 5 हो जाएगा, आई स्क्वायर गुने आई स्क्वायर गुने आई स्क्वायर का मतलब होता है -1, फिर इसका -1 गुने माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस यानी आई इसका आंसर आ गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 10 के 7 नंबर सवाल है। तो 10 के 7 नंबर सवाल है 2i पर पावर 3, इसको हम 3 बार गुना करेंगे, 2i गुने 2i गुने 2i। अब देखेंगे दुक्का दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, i पर पावर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो i गुने आई स्क्वायर गुने आई हो जाएगा, ठीक है ना। देखेंगे आई और कॉमन निकल जाएगा, तब फिर ये पावर जोड़ में टूट जाएगा, तो आई हो जाएगा -1 गुने आई हो जाएगा। देखेंगे प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा आई, ये आपका आंसर बन गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब करते रहेंगे। फिर आप देखेंगे इसका 8 नंबर में सवाल है। तो 8 नंबर में सवाल है, 8 नंबर में सवाल है, देखते रहेंगे। 8 गुने -1 बटा माइनस आई बटा 8, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे यहाँ से ये हर है, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब देखेंगे इसको -i में माइनस आई में प्लस आई से गुना करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा माइनस, ठीक है ना, -i स्क्वायर, तो आई हो गया, ठीक है ना। भले माइनस हो जाएगा, आई स्क्वायर का मतलब -1 होता है, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस, ये भी आपका आंसर बन गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर देखेंगे आप 9 नंबर का सवाल आप देखेंगे। तो 9 नंबर में सवाल दिया है 5i गुने -3i बटा 5, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर 5i गुने -3i बटा 5। अब देखेंगे ये हर है, ये अंश कैंसिल हो जाएगा। अब गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -3, आई में आई से गुना करेंगे तो आई स्क्वायर बन जाएगा। आई स्क्वायर का मतलब होता है -1, गुना करेंगे तो माइनस माइनस की प्लस हो जाएगा, जो आंसर बन के आ गया। और आप देखेंगे 11 नंबर के सवाल आप देखेंगे। 11 नंबर में लिखा है कि -i गुने 2i गुने
आई बटा माइनस आई बटा 8 पर पावर 3। ठीक है ना। अब देखेंगे सवाल का जवाब, माइनस आई गुने 2i गुण, अब माइनस देखते रहेंगे, माइनस आई पर पावर 3 है। ठीक है ना। अब देखेंगे माइनस आई पर पावर 3 गुने 1/8 पर पावर 3 हो जाए। ठीक है ना। तो माइनस आई गुने 2i गुने, अब देखेंगे यहाँ पर माइनस आई के होल स्क्वायर गुने आई हो जाएगा, 1/i का होल क्यू हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे माइनस आई गुने 2i, अब देखेंगे आई स्क्वायर का मतलब होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब गुने इसको हम 3 बार लिखेंगे, 1/8 गुने 1/8 गुने 1/8। अब देखेंगे दो दूना 4 दूनी 8, एक कट जाएगा। आई में आई से गुना करेंगे तो आई स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है ना। तो 8 8 64, और 64 में 4 से गुना करेंगे, 4 चौका 16, 6 चौका 24 से 25 हो जाएगा, यानी आपका 256 बन गया। ठीक है ना। अब देखेंगे आई स्क्वायर का मतलब होता है -1, तो -1 में माइनस से गुना करेंगे तो +1/256 हो गया। यही आपका आंसर बन गया, जो आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सवाल है 10 नंबर का सवाल है। तो 10 नंबर का सवाल का आप देखेंगे, माइनस यहाँ प्लस है तो माइनस से प्लस माइनस हो जाएगा। 5i स्क्वायर, आई में आई से गुना करेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा, ये 8 बन जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पर 5i स्क्वायर का मतलब -1 हो जाएगा 8, बराबर देखेंगे माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस बनेगा 5/8। ये भी आपका आंसर बनेगा। अब यहाँ देखेंगे कि माइनस आई, यहाँ देखेंगे यहाँ माइनस है आई पर। ठीक है ना। कि माइनस के बदला में 1 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा आई पर 35 पावर हो जाएगा, 1 हो जाएगा आई स्क्वायर गुने हो जाएगा 17 दूना 34, 1 35 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे 1/आई स्क्वायर का मतलब -1 हो जाएगा, ये 17i हो जाएगा। तो देखेंगे विषम संख्या, तो विषम संख्या का माइनस माइनस बनता है, तो 1/-1 गुने आई, बराबर देखेंगे माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा तो 1/i। अब नीचे देखते हैं ना, 1/i नीचे से ऊपर चला जाएगा ये। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा -i आंसर बन गया। ऐसा हम कर देते हैं, -i पर पावर -1 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया। अब आप 13 नंबर में देखेंगे, ये माइनस है ना, तो माइनस के बदले में 1 आता है, यानी 1 हो जाएगा आई पर 39 पावर 1/i स्क्वायर हो जाएगा। 19 दूना 38, 1 आई से गुना कर देंगे तो ये 39 बन जाएगा। 1 देखेंगे आई स्क्वायर का मतलब होता है -1, 19 गुने आई बन जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर ये विषम संख्या है, तो विषम संख्या का माइनस माइनस बनता है, तो 1 हो जाएगा -i। ठीक है ना। तो माइनस और प्लस -1/i, ये भी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है। अब चाहेंगे तो इसका भी उसी प्रकार से आप कर सकते हैं, इसका भी। ठीक है ना। देखेंगे तो माइनस और प्लस -1/i हो जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार से इसको कर दिया गया। ये भी आपका सवाल का जवाब तो बन के तैयारी हो गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सवाल है 14 नंबर, 14, 15, 16, 17 नंबर तक हम बना के समझाएंगे आप लोगों को। अब देखते रहेंगे आई पर पावर 9 है, तो लिखने का तरीका आई स्क्वायर, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1 आई बाहर निकाल देंगे। फिर देखेंगे आई स्क्वायर 9 दूना 18 गुने आई हो जाएगा। अब देखते रहेंगे आई स्क्वायर है ना, तो आई स्क्वायर का मतलब होता है -1 पावर 4 हो जाएगा।
गुने आई हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से -1 पर पावर 9 गुने आई हो जाएगा। अब देखते रहे कि सम संख्या है तो सम संख्या के माइनस सम होता है इसलिए आई हो जाएगा, और विषम संख्या के माइनस विषम हो जाता है इसलिए माइनस आई हो जाएगा। तो प्लस और माइनस कट जाएगा तो बच जाएगा यहाँ पर 0 आंसर आ जाएगा। सी अब फिर नीचे वाला देखेंगे, आई पर पावर 18 प्लस 1/आई पर पावर 25 बाहर से पावर 3। देखिए इसको लिखने का तरीका है आई स्क्वायर पर पावर 9 यानी 18 हो जाए। सेम इसी प्रकार से 1/आई पर पावर अगर 2 लिख दिया जाए, यहाँ पर अगर हम 12 लिख देते हैं तो 12 दूना 24 हो जाएगा। एक और हम निकाल देंगे तो 1/आई और निकल जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यहाँ से इस पर पावर 3 है। अब देखेंगे यहाँ देखते रहेंगे आई स्क्वायर का मतलब होता है -1 तो 1 पर पावर 9 प्लस देखा है ना आई पर पावर 2 है। ठीक है, ऐसा करते हैं आप यहाँ पर भी हम पावर लिख सकते हैं चाहेंगे तो यहाँ पर हम पावर 2 लिख देंगे, बाद में 24 हो जाएगा। इसका मतलब होता है 1/-1 इस पर पावर 2 12 हो जाएगा, 1/आई हो जाएगा, फिर बाहर से पावर 3। ठीक है, अब देखेंगे आप ये -1 हो जाएगा, ये प्लस माइनस अब प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस है यहाँ पर सम संख्या है तो प्लस हो जाएगी यानी 1/ यहाँ पर आई हो जाएगा। पावर बाहर से कितना है तो 3 पावर है। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यहाँ से हम बना देते हैं यह a-b के होल की। ठीक है, इसका फॉर्मूला बनता है a³ प्लस b³ देखिए प्लस और माइनस माइनस 3a तो a के निकट कितना है। अब देखते रहेंगे a के निकट 1 है, b के निकट 1/आई है, इंटू हो जाएगा -1 प्लस हो जाएगा 1/आई। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे ये -1 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ से 1/आई³ हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो माइनस और माइनस मिलके प्लस बन जाएगा, 3/आई हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो माइनस और माइनस मिलके तो प्लस हो गया, माइनस और यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3/ यहाँ हो जाएगा आई²। अब यहाँ आप देखेंगे -1 हो जाएगा, यह है ना आई³ तो आई³ का मतलब हो जाएगा -1/आई, चूंकि आई² गुने आई हो जाएगा तो आई² का मतलब -1 हो जाएगा है ना, तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 3आई माइनस हो जाएगा 3 आई² का मतलब होता है -1 तो -1 माइनस 1/आई प्लस 3/आई माइनस माइनस प्लस के बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। अब यहाँ देखेंगे आई में तो 3आई। अब देखें यहाँ पर -3आई, आई से आई कैंसिल बच गया 3 तो यहाँ जाएगा 3, आई से आई कैंसिल बच जाएगा 3 तो 3 × 9 हो जाएगा आई। ठीक है ना, आई हो जाएगा यहाँ पर गुना करेंगे तो 3 × 9 सॉरी 3 × 9 आई हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे +9 में से 3 आई चल जाएगा तो 6 आई बच गया। अब देखेंगे +9 में से -3 चला जाएगा तो 3 बच जाएगा, यहाँ पर 3 आई हो जाएगा। तो देखेंगे 3 आई कॉमन निकल जाएगा, 3 × 6 + 1 हो जाएगा, यहाँ पर 3 आई हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो 2 और 1 मिलके 3 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब फिर यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे आई पर पावर 6 है तो आई² गुने 3 6 हो जाएगा, प्लस इसी प्रकार से आई पर पावर 4 को होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। आई² का मतलब -1 हो जाएगा तो पावर 3 हो जाएगा और इसका +1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये -1 + 1 ठीक है ना, तो माइनस से प्लस कैंसिल हो जाएगा तो 0 बन गया। ठीक है ना। अब फिर देखेंगे यहाँ देखेंगे इसको देखेंगे, यह हो जाएगा आई हो जाएगा, आई² का मतलब -1 हो जाएगा
आई पर पावर 12 है तो देखेंगे आई पर पावर 4 गुने 3 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा आई पर पावर 4 गुने आई पर पावर 4 पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ देखते रहेंगे आई प्लस और माइनस माइनस, ठीक है ना, प्लस हो जाएगा 1 हो जाएगा, आई पर पावर 4 का मतलब +1 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से ए हो जाएगा, कि प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, आई +1 ये भी आपका आंसर आ गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखेंगे सवाल है 10 के देखेंगे 18, 10 का 19। आप देखेंगे इसको आंसर देखने लिखने का तरीका, आई पर पावर 4 लिख देंगे और पावर 3 हो जाएगा, प्लस आई पर पावर 4 और गुने यहाँ पर पावर 3 हो जाएगा, और गुने 4 के 12 1 13, तो आई को बाहर निकल जाएगा, प्लस आई पर पावर 4 4 किया 12 आई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। आई पर पावर 4 हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा, और आई क्यू हो जाएगा, तो 4 के 12 12 3 15 हो जाएगा। तो आई पर पावर 4 का मतलब होता है 1 की होल क्यू, प्लस आई पर पावर 4 का मतलब होता है 1 का 1 के होल क्यूब गुने आई हो जाएगा, प्लस यहाँ भी हो जाएगा 1 के होल क्यूब गुने आई स्क्वायर, प्लस हो जाएगा इसका भी पावर 1 हो जाएगा, पावर 3 गुने आई क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। आप देखते रहेंगे 1 का होल को 1 हो जाएगा, सेम इसी प्रकार से 1 का होल को 1 हो जाएगा, आई से गुना कर देंगे तो आई हो जाएगा, सेम इसी प्रकार से आई स्क्वायर का मतलब होता है -1, ठीक है ना। तो -1 यहाँ हो जाएगा -1 हो जाएगा, प्लस देखेंगे यहाँ पर आई पर सॉरी 1 पर पावर 3 है तो 1 हो जाएगा, गुना करेंगे 3 से तो हो जाएगा 3 क्यू हो जाएगा, 1 प्लस आई -1 प्लस आई स्क्वायर गुने आई हो जाएगा, 1 प्लस आई -1 प्लस आई स्क्वायर का मतलब -1 होता है, और -1 में गुना करेंगे आई से तो आई बन जाएगा। आप देखेंगे माइनस में आई प्लस में आई, प्लस माइनस में 1 और प्लस में दोनों कट जाएगा, यानी ये 0 आ जाएगा। ये भी आपका आंसर बन के तैयारी हो गया। अब आप यहाँ देखेंगे, अब देखेंगे आई पर पावर 4 है, प्लस फिर आई पर पावर 8 है, तो आई पर पावर 4 के आई पर पावर 4 के होल स्क्वायर हो जाएगा, सेम इसी प्रकार से आई पर पावर 4 पर पावर 3 हो जाएगा, प्लस आई पर पावर 4 के पावर 4 हो जाएगा। अब देखेंगे आई पर पावर 4 यानी 1 हो जाएगा, सेम इसी प्रकार से 1 हो जाएगा, सेम इसी प्रकार से 1 हो जाएगा, और सेम इसी प्रकार से 1 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 4 आ गया, यही आपका आंसर आ गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर इस चैनल पर अगर पहले से यानी नए होंगे आप, तो कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोग का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अगर संभव हो यानी अगर समय मिलता है तो अपने मित्रों के यहाँ शेयर करते रहेंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे।